फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। Am I correct? That's true, sir. Okay, so hello everyone. We have with us Shrinkla, BPSC DI 2023 All India rank 74. So welcome Shrinkla and congratulations for your achievement. Thank you, sir. So मेरा बहुत बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन है आपसे, कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी और कितनी डिफिकल्टीज आई आपको इस जर्नी के दौरान? एक्चुअली ये नोटिफिकेशन 2022 में आया था और उस दौरान मैं अपनी जॉब में थी। सो कुछ भी क्लियर कट आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी करना है, बिकॉज ये नोटिफिकेशन ही बहुत टाइम बाद आया था। आई थिंक बीपीएससी का 20 इयर्स के बाद आया था, तो कोई आइडिया नहीं था। सो आई हैड टू गूगल, बहुत ज्यादा गूगल करना पड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालने के लिए, किस किस स्टेट में अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं। तो वैसे ही मैंने तैयारी शुरू की, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स। मोस्टली मैं ऑनलाइन मटेरियल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। फिर फार्मेसी इंडियन का एक बुक आता है, मिशन ड्रग इंस्पेक्टर, तो वो बुक से भी बहुत आइडिया मिल गया, क्योंकि उसमें जॉब के दौरान टाइम नहीं मिलता है। यस, उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे बहुत आसानी मिली होगी। यस, एक्चुअली बेसिक्स तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था 4 इयर्स में, तो अब टाइम था कि प्रैक्टिस कर सके और जितना हो सके रिकॉल कर सके कॉन्सेप्ट्स को, कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं। तो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती थी, लाइक हर दिन बैठती थी, ज्यादा टाइम नहीं रहता था, टाइम मैनेज करना पड़ता था। सो आई यूज टू लाइक प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और उसके बेसिस पे ही मैं थ्योरी पर रिवाइज करती थी। तो मेरा स्ट्रैटेजी थ्रू आउट ऐसा ही रहा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो नहीं बन रहे हैं उनको मार्क करो, फिर उनका थ्योरी पढ़ो। तो थ्रू आउट माई लाइक 2 इयर्स 2022 एंड 23 मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किया। ज्यादा सीरियसली प्रैक्टिस 2023 में हुआ, जब एग्जाम के जो डेट्स है वो जब नोटिफाई हो चुके थे कि एग्जाम होना है जुलाई के मंथ में, तब थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। सो दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रेटजी। वंडरफुल। श्रीका, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दी बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एक एस्पिरेंट को, और कैसे उसको समय देना चाहिए? बेसिकली थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन मेरा जो फेवरेट टॉपिक था वो कॉग्नोसी था, फार्माकोलॉजी एंड हैप, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बिकॉज मैं 12th बैकग्राउंड, लाइक मैं 12th में जो मेरा बैकग्राउंड था वो बायोलॉजी का था। सो हैप मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और लाइक जब स्कोर भी देखा जाए, जो पेपर था हैप का, वो मेरा काफी आराम से लाइक निकल गया। लाइक देयर वाज नो एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। So cognosy, ecology and HAP, these 3 subjects were my मेरे टंग पे था आई थिंक क्वेश्चंस, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सो दीज 3 were very easy. बाकी जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लगा था वो था मेडिसिनल केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस। आप अगर उस सब्जेक्ट से रेगुलर टच में नहीं है और आप उसको अचानक से 10 दिन बाद पकड़ रहे, तो वो टच नहीं रहता, लाइक यू विल नॉट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, उसको रेगुलर रिविजन की जरूरत पड़ती है। सो दीज 3 वर माई फेवरेट, और ये 3 पे मैंने कमांड भी बहुत अच्छा रखा था। मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती थी इस 3 सब्जेक्ट पे, ज्यादातर मैंने जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उन पे मेहनत करती थी। पर यस, दीज 3 वर द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फॉर मी फॉर दिस डीआई एग्जाम। तो बेसिक मेरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मुझे इसी से एक क्वेश्चन मिला कि आपको सबसे ज्यादा जो कितना समय देना पड़ा, मतलब डेली, जैसे आपके तीनों बेस्ट सब्जेक्ट थे, तो आप कितना समय देते थे? क्योंकि एक एस्पिरेंट का हमेशा ये सवाल रहता है कि सर मैं कितना पढूं दिन में, मैं कितना समय दूं, और मैं कैसे टारगेट्स को कैसे सेट करूं कि हाँ ये पूछा ही जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलेबस ही नोन नहीं होता है कई एग्जाम्स का, तो उसको कैसे आपने डिवाइड किया और उसको कैसे आपने पढ़ाई चालू की और शुरू की अपनी? मेरा जो जॉब था वो सेकंड शिफ्ट था। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 2 to रात के 10 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक का मेरा, मैं ऑक्यूपाइड रहती थी। तो मोस्ट ऑफ द जो मेरा पढ़ाई का सीन रहता था वो मॉर्निंग में रहता था, मॉर्निंग, या फिर मैं रात में भी बहुत बार 10 बजे के बाद जग के पढ़ती थी।
सो यूजुअली जैसे कोलॉजी एंड कॉग्नोसी इज समथिंग विच इज वेरी मेमोराइजिंग वाला वो सब्जेक्ट है। आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका जो नॉमेनक्लेचर है एंड ऑल आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स रेगुलर रिविजन। तो वो सारे सब्जेक्ट्स मैं सुबह के लिए रखती थी कि एक बार रिवाइज हो सके, क्योंकि सुबह में माइंड काफी फ्रेश रहता था। सो सुबह उठ के जो भी मेमोराइजिंग वाला जो पार्ट है, जो भी मेमोराइजिंग वाला पार्ट जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तो वो मैं सुबह में रखती थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन मटेरियल्स। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हमेशा ऑनलाइन मटेरियल्स, यूट्यूब वीडियोस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती थी। फॉर एग्जाम्पल हर सब्जेक्ट का एक मिनोमिक्स होता है, लाइक शॉर्टकट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है। बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल होते थे। एक्स्ट्रा ऑनलाइन मटेरियल्स पे भी मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी कि इस सब्जेक्ट का अगर मुझे कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाता है या फिर कहीं से मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाता है तो मैं वो सब को भी सेव करके रखती थी। एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी देम एंड यूज्ड टू रिवाइज देम। तो ऐसे ही डिवाइड किया है। लाइक जो मेरे फेवरेट टॉपिक्स थे, जो बहुत इजी थे, उनको तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जो वीक थे उनको मैंने पहले कवर अप करना शुरू किया एंड देन फिर मेरे सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मैंने एंड में किया है। ओके, सो मुझे एक बेसिक इस चीज का आइडिया लगा आपसे, जो मैं बच्चों को कन्वे करना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। एम आई करेक्ट? दैट्स ट्रू सर, क्योंकि जो बेसिक क्लियर होती है तो रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता। लाइक आप बहुत जल्दी ही रिकैप्चर कर लेते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा था कॉलेज में, हाँ ये सब सारी चीजें क्लियर है। सो आई थिंक पॉजिटिव मेरे लिए ये था। मैं थोड़ी सी बिजी होती थी जॉब की वजह से, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। पर द थिंग विच आई हैव स्टडीड इन माई कॉलेज हैज एक्चुअली हेल्प मी। जो मेरे स्ट्रॉन्ग कॉलेज में थे वो आज भी स्ट्रॉन्ग है, जो मेरे कॉलेज में वीक सब्जेक्ट्स थे वो आज भी मेरे वीक है, उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग विच इज लाइक बहुत सही बात है। जी सर। सो इसी से एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। काफी बच्चों का एक और पॉइंट रहता है कि इंटरव्यू, तो आप थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि इंटरव्यू में कितने पैनलिस्ट थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कितने पैनलिस्ट थे और कैसा इन्वायरमेंट था अंदर का, तो वो आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे? एक्चुअली मेरे लिए ये फर्स्ट इंटरव्यू था जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल, लाइक मैंने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं पर इसके लिए मैं बहुत ज्यादा स्कैर्ड थी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट था बीपीएससी के अंदर वो बहुत ही डिफरेंट था। लाइक इट वाज अ वेरी कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था कि सच में एक बहुत बड़े पैनल के सामने हम जाने वाले हैं एंड देन दे विल ग्रिल अस, लाइक वो मुझसे पूछेंगे। तो 2 पैनल था। मेरा पैनल का नाम गंगा था। सो मैं एंटर की, मैं वहां बैठी। वो नाम नहीं पूछते, लाइक दे विल नॉट आस्क योर नेम। तो उनको बस ये डिटेल्स पता होता है कि आपने कब बी फार्म पास आउट किया है। तो उन्हें पता था कि 2020 में मैंने पास आउट किया है। सो दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट मेरे बारे में। फिर बात करते करते उन्हें पता चला कि आई एम इनटू, लाइक मैं अभी एमबीए कर रही हूँ। तो कुछ इन्वेंट्री रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेरे। हॉस्पिटल फार्मेसी में हमने एबीसी इन्वेंट्री एनालिसिस करके हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। और मुझे एक्चुअली इंटरव्यू देने में बहुत अच्छा लगा बिकॉज दे मेड वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस दागे जा रहे और आप बिल्कुल आंसर नहीं दे पा रहे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस से शुरू हुआ, म्यूटेशन से पूछा गया। पैनल में एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने पहले शुरू किया। उन्होंने इन्वेंट्री एनालिसिस के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा था। एक मेडिकल काउंसिल से थे जो शायद डॉक्टर थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे या डॉक्टर थे, मुझे याद नहीं है। सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था पर मैं अभी एग्जैक्टली याद नहीं कर सकती उनका नाम, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मैं स्ट्रेस थी, तो उनका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है। 5 लोग थे, एक ड्रग इंस्पेक्टर थे, एक बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे, एक सेक्रेटरी थे बीपीएससी के, और एक और थे, लाइक और 2 लोग थे। उनका क्या बायो लाइक बैकग्राउंड है वो मुझे याद नहीं है, बट दे ऑल आस्क्ड क्वेश्चंस वन बाय वन। मुझसे ये भी पूछा गया था कि कोई भी एक जेनरिक मेडिसिन और एक कुछ उसमें डिफरेंस क्या होता है। ब्रांडेड एंड जेनरिक। हाँ यस सर, ये वाले क्वेश्चन थे एक।
और फिर पेटेंट कितने साल तक रहता है, सो लाइक बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ फार्माकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, म्यूटेशन से क्वेश्चन था मुझे, ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग है, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी, एक क्वेश्चन वो भी था, लाइक ट्यूबरक्लोसिस में हम ये थेरेपी यूज करते हैं ना, लाइक फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। हाँ यस सर, तो वो सब सारे क्वेश्चंस थे, लाइक दे आस्क्ड लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक हर डायनामिक से क्वेश्चन पूछ रहे थे। इट वाज नॉट लाइक कि एक ही सब्जेक्ट में पूरा डिटेल में घुस रहे, नहीं, हर डायनामिक से उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा। सो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, लाइक निकल के एक्चुअली लग रहा था कि वाओ, मतलब दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड द पैनल वाज आल्सो वेरी नाइस, लाइक बहुत अच्छे थे। ग्रेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों का होता है श्रृंखला हमेशा, ये होता है एक्सपीरियंस को लेके कि आपको अगर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जाना है तो आपको सी शेड्यूल में, शेड्यूल C1 में, इनके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का, तो उसको लेके आपका क्या कहना, आपके पास था वो एक्सपीरियंस? मेरे पास लाइक सिर्फ थोड़े लाइक 18 मंथ्स का नहीं था, पर इट वाज देयर, लाइक मेरे पास था एक्सपीरियंस, लेकिन बिहार में शायद अभी डिस्प्यूटेड है, लाइक उन्होंने विदाउट एक्सपीरियंस वालों को भी मौका दिया है, एंड आई थिंक ये एग्जाम ही इतना लाइक मतलब इसका कैसे मैं बोलूं, ये एग्जाम ही इतना ज्यादा लंबा है, प्लस कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो विदाउट एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, इट्स लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टिल इट इज अ डिस्प्यूटेड केस जो अभी चल रहा है बिहार में, किसी ने अभी केस किया है, सो आज ही शायद इसका कुछ जजमेंट आने वाला था, आई एम नॉट वेरी श्योर, और मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, तो मैं मतलब बता नहीं सकती एग्जैक्टली, like I cannot comment on that particular thing exactly. Okay, one more thing, आपका जो एग्जाम हुए थे, अलग अलग सेक्शंस में आपके एग्जाम हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, लाइक कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस को किस तरीके से डिवाइड किया गया था, सब्जेक्ट किस हिसाब से डिवाइड किए गए थे? लाइक पेपर बेस्ड, लाइक हर एक दिन 2 पेपर होता था, फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, तो ऐसे करके सारे में डिवाइड कर दिया गया था, 4 दिन लगातार ये एग्जाम चला था, हर दिन हम 2 पेपर देते थे, माइक्रोबायोलॉजी या फिर आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री एक दिन होगा, फार्माकोलॉजी एक दिन, फार्माकोलॉजी के साथ आपका हॉस्पिटल फार्मेसी एक दिन, सो 4 डेज कंटिन्यूअस एग्जाम चला, हर दिन हम 2 पेपर देते थे फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरा पेपर हम सेकंड शिफ्ट में देते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन? टोटल क्वेश्चंस 50 थे, 50 MCQs and 2 hours. हाँ, each paper consists of 50 MCQs and 2 hours. तो शिफ्ट 1 में हमने पहला पेपर दिया 2 घंटे का, फिर ब्रेक होता था, फिर सेकंड शिफ्ट में हम फिर से एक पेपर देते थे 50 MCQ 2 hours, तो 4 घंटे का एग्जाम होता था विद ब्रेक। सो ये पैटर्न था, 4 दिन लगातार ऐसा ही हुआ। सो या दिस वाज लाइक बहुत लंबा एग्जाम चला। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी पहले से ही, या तो नहीं था कि कुछ? यस, ये सारा लाइक बीपीएससी ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी नोटिफिकेशन में, उन्होंने बता दी थी, उन्होंने प्लस सिलेबस भी हमारे साथ शेयर किया था, बट इट वाज अ कॉमन सिलेबस जो हमें सबको पता है, लाइक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही सारी चीजें थी, तो दे हैव शेयर्ड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, ये इंफॉर्मेशन लाइक जब एग्जाम कंडक्ट कराना होता है तो उसके 1-2 महीने पहले ही आता है, तो ऐसा सीन था। मेरा एक क्वेश्चन है श्रृंखला, इतना अच्छा एग्जाम गया, इतनी अच्छी रैंक आई, जब रिजल्ट आया तो कैसा लग रहा था? मतलब रिजल्ट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, हाउ वाज द फीलिंग एक्चुअली एट दैट टाइम? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये एग्जाम दे रही थी, पर मैंने ना ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था इस एग्जाम को लेके, क्योंकि आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं हमेशा स्मार्ट स्टडी करके हमेशा एग्जाम में पास होती हूँ, लाइक कॉलेज में भी मेरा हमेशा यही स्ट्रैटेजी रहा है, मस्ती करो, पढ़ो और नंबर लाके पास हो जाओ, तो हमेशा से मेरा ऐसा ही रहा है। और कॉलेज में निकल गया, आई एम नॉट एन एमफार्म, लाइक मैंने एमफार्म नहीं किया, आई हैव नॉट क्वालिफाइड जीपैट आल्सो, तो मेरे लिए हमेशा था कि बहुत धुरंधर है इस फील्ड में, तो हाउ आई विल स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम देम, तो मेरा हमेशा से था कि यूट्यूब वीडियोस पे रहो, क्वेश्चंस बनाओ, उससे अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, जितना हो सके, जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको पहचानो, उसको ढूंढो, एंड देन गो थ्रू करो सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो हमेशा से ऐसा ही रहा।
रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन मेरे पापा ने रिजल्ट देखा था, मैं तो कपड़े प्रेस कर रही थी, तो वो आते चिल्लाते हुए कि श्रृंखला तुम्हारा रिजल्ट, ही वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज। उन्होंने रिजल्ट खोला, पहले पेज में तो मेरा नाम नहीं दिखा, उनको लगा कि हो गया बस इतने लोगों का है, तो ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। गलती से उन्होंने स्वाइप अप मतलब थोड़ा ऊपर किया तो देखा कि अच्छा मेरा नाम भी है, सो ही वाज वेरी हैप्पी, he came and I was also very happy, but उस टाइम पे वो रियलाइज नहीं हो पाया कि अच्छा ड्रग इंस्पेक्टर क्लियर हुआ है। when people started calling me and when people started congratulating me कि congratulations तुमने like क्रैक किया, then actually वो बिग इम्पैक्ट आया कि अच्छा मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ था। ये वाकई एक बहुत कॉन्ग्रेचुलेटिंग तब फील हो रहा है। एक बहुत बड़ा मैसेज है पंकज सर यहाँ पर जो श्रृंखला ने बोला कि इवन आई एम नॉट जीपैट क्वालिफाइड एंड इवन आई एम नॉट एन एमफार्म स्टूडेंट, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कि इन्होंने ग्रेजुएशन भी मुझे लग रहा है 3-4 साल पहले करा था और स्टडी को उस वो टच में रही, वो रिवीजन करते रहे। तो यही मैसेज मुझे लग रहा है कि काफी बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अगर रिवीजन करते रहते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ करते रहते हैं तो हर एग्जाम इजी है, क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। यस। So thank you so much श्रृंखला for joining us. So I hope आप जो ये जर्नी थी उससे काफी लोग इंस्पायर होंगे, काफी लोग को मोटिवेशन मिलेगा और एक डायरेक्शन भी मिलेगी सब लोगों को। So again congratulations, all the best for your new life. Thank you so much for joining. Thank you and congratulations from the whole Pharmacy India team. Thank you. Thank you.